हेलो एंड वेलकम टू बायजूस एग्ज़ाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज के बर्निंग इशू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सी गार्जियन नावल एक्सरसाइज। दोस्तों, यह तीसरा संस्करण है यह जो है चीन और पाकिस्तान का, यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि यह जो है इस अभ्यास के माध्यम से क्या कहीं भारत की जासूसी तो नहीं कर रहा है चीन। तो हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो चीन की आमद रफ्त बढ़ती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि यह एक्सरसाइज है क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन भाग ले रहा है और भारत के संदर्भ से इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न भी हम आपको देंगे। और यह निश्चित रूप से आपके आगामी परीक्षा कोई भी एग्ज़ाम हो, आरओ, एआरओ, बीपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपीपीसीएस, सभी के लिए यह लाभदायक हो सकता है, यानी बिहार पीसीएस सभी के लिए। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह उत्तरी अरब सागर कहाँ पर है, उत्तरी अरब सागर, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये अरब सागर ये इधर पड़ जाता है और ये है बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कराची के समीप एकदम नज़दीक है। जैसे इधर अगर देखा जाए तो श्रीलंका के हम्बनटोटा में बेस बना करके तमिलनाडु में यह जासूसी करता है, और इस तरह से उत्तरी अरब सागर से यह गुजरात और मुंबई कोस्ट पर यह जासूसी कर सकता है चाइना। तो दोस्तों, यह 11 से 17 नवंबर 2023 तक चीन और पाकिस्तान के उत्तरी अरब सागर में सी गार्जियन 3 यह एक बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और इस तरह से दोनों पक्ष अपना पहला संयुक्त समुद्री गश्त भी करेंगे। और इस अभ्यास के लिए कराची शहर तो सुना ही होगा, यानी कराची के बंदरगाह पर चीनी युद्धपोत इकट्ठा हो रहे हैं। तो यह देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य ठीक नहीं दिख रहा है, यानी यह कहीं ना कहीं भारत की जासूसी के लिए यह इस तरह का हथकंडा अपना रहा है। तो यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब चाइना, यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंद महासागर, यानी ये पूरा क्या है, हिंद महासागर की भू राजनीति, तो हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों का लगातार विस्तार कर रहा है। उधर अगर हम देखें तो इससे आगे आप बढ़ोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिबूती में भी इसने अपना बेस बना लिया है। तो यानी हिंद महासागर में लगातार चीन अपनी आमद रफ्त बढ़ा रहा है। तो यह जो है भारत के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है ये सी गार्जियन जो नेवल एक्सरसाइज, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, यह भारत और यह देख सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन की नौसेनाओं के बीच यह बाइलेटरल यह अभ्यास है, यानी इट इज़ द बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो दोस्तों, यह जो है यह नेवीज जो कि देखा जाए तो इसका जो उद्देश्य है हिंद महासागर में समकालीन पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों पर पेशेवर अनुभव साझा करना और दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाना है। दोस्तों, यह अभ्यास पाकिस्तानी नौसेना और चीनी नौसेना, ये देख सकते हैं यहाँ पर, यह के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को दिखाता है। यानी यह निश्चित रूप से यह खुले तौर पे आप देख सकते हैं कि चीन पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो कौन सी चीनी पनडुब्बी इस अभ्यास में भाग ले रही है, तो ये देख सकते हैं कि कराची के बंदरगाह पर यह देख सकते हैं 039 डीजल इलेक्ट्रिक चाइनीज सबमरीन हैज आल्सो अराइव्ड इन कराची पोर्ट फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। और यह देख सकते हैं कि द सबमरीन कैन theoretically remain submerged on the ocean floor for many years। ये देख रहे हैं ना, यानी यह कह सकते हैं कि यह पनडुब्बी सैद्धांतिक रूप से कई सालों तक समुद्र तल में ही डूबी रह सकती है। क्योंकि इसका जो ईंधन की आपूर्ति के लिए सतह पर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये देख सकते हैं कि यह सतह के अंदर रह करके भी जानकारी हासिल कर सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अभ्यास में चीनी बेड़े में कोई भी परमाणु पनडुब्बी है या नहीं है, लेकिन चीन हिंद महासागर में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का संचालन भी कर रहा है।
तो ये देख सकते हैं कि चीन का मंसूबा ठीक नहीं है, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधि का मतलब है कि कहीं न कहीं यह भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, पनडुब्बी में जो अभ्यास में शामिल कराची बंदरगाह पर ही चीन की टाइप 926 पनडुब्बी जहाज भी मौजूद है और यह जहाज पनडुब्बियों को ईंधन सप्लाई करता है और संकट में फंसने पर उन्हें बचाने में भी सक्षम है। कौन? 926, ध्यान रखेंगे, पनडुब्बी जहाज। इसके अलावा चीनी नौसेना के बेड़े में एक टाइप 52D विध्वंसक, 2 टाइप 54 लड़ाकू जहाज और एक टाइप 903 पनडुब्बी भी शामिल है, जो कि युद्धपोतों और पनडुब्बी को लंबी दूरी का अभियान संचालित करने में सक्षम बनाता है। तो देख सकते हैं कितनी खतरनाक यह पनडुब्बी और जहाज का यहाँ पर यह इकट्ठा कर रहा है। तो यह देख सकते हैं कि भारत के लिए यह चिंता का विषय है। तो यह चीन की तैनाती के मायने क्या हैं? What is the meaning of China's deployment? तो यह मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में, हाँ, तो मलक्का यानी साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए यह देख सकते हैं कि हिंद महासागर में प्रवेश करने के बाद जो चीन की टाइप 039 पनडुब्बी P8 टोई युद्ध को ट्रैक किया गया है और रक्षा सूत्रों का यही कहना है कि हिंद महासागर में चीन को यह अधिकतम उपस्थिति वर्तमान में चल रही है। वह जब चाहे यहाँ युद्धपोतों को तैनात भी कर सकता है और उसे इसमें कोई बाधा नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने अफ्रीका के जिबूती में भी ऐसा ही किया है, यानी चाइना हैज ऑल्सो डन दिस इन जिबूती, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक यह अपनी बढ़त को बना रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में यह देखा जाता है कि हिंद महासागर में कितना मजबूत हुआ है चीन और इसके क्या मायने हैं। तो यह पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश जी का कहना है कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वह स्वीकार करना होगा कि चीन ने पिछले 2 दशकों में, हाँ, यानी लास्ट 2 डिकेड इंडियन ओशियन में उसने महत्वपूर्ण हितों को अपने साधा है और इस तरह से चीन ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ाने के लिए 2016 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा भी स्थापित कर लिया है। तो ये देख सकते हैं कि चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति, तो ऐसे में भारतीय नौसेना क्या कर रही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या चीन भारत की जासूसी कर रहा है? तो पिछले साल हिंद महासागर में देखा जाए तो चीनी जहाज़ों की गतिविधियां तेज बढ़ी हैं। हाल के एक चीनी अनुसंधान जहाज, आप लोगों ने सुना होगा, इसकी हम लोग चर्चा भी किए थे, शियान 6 श्रीलंका में रुका, लेकिन इससे पहले इस जहाज को तमिलनाडु समुद्री तट पर, यानी यहाँ पर देखिए एकदम नज़दीक समुद्री तट पर, और अंडमान सागर यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में भी देखा गया था। तो यही आशंका जताई जा रही है कि चीन भारत की जासूसी कर रहा है, वह बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर में पनडुब्बी का संचालन करने में भी सक्षम है। तो यह जो है भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है और यह देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय नौसेना इसके लिए क्या कर रही है। तो ये देख सकते हैं पूरा यह इंडियन ओशियन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह इधर से यह पनडुब्बी आई और यहाँ पर इसने देखा, तमिलनाडु के तट पर देखा, अब यह कराची में जो अभ्यास चल रहा है तो इससे ये पूरा क्षेत्र कवर होगा। तो इस स्ट्रेटजिक सामरिक दृष्टिकोण से यह अभ्यास भारत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर देख सकते हैं जिबूती पर भी इसने अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि हिंद महा, और यहाँ हम्बन टोटा पे इसने बेस बनाया ही है, यहाँ कोको चैनल पर बेस बनाया। तो इस तरह से देखा जाए तो पर्ल ऑफ रिंग पॉलिसी, यानी भारत को चारों ओर से इसने घेर रखा है। तो यह भारत, हालांकि भारत भी लगातार देखा जाए तो हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं हरि कुमार जी का यही कहना है, एडमिरल हरि कुमार, उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना पाकिस्तानी बंदरगाहों पर चीनी नौसेना के जहाज़ों की बड़ी तैनाती हो रही है उस पर लगातार नज़र रख रहा है और कोई भी अगर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करेगा तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ समय से हिंद महासागर क्षेत्र में 3 से 6 जो चीनी युद्धपोत हैं और चीन इस क्षेत्र में अनुसंधान पोत भी तैयार करता आया है, जिन पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत हर गतिविधि पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो भारत ऐसे शांति से बैठा नहीं हुआ है और भारत की लगातार देखा जाए तो अमेरिका भी सहायता कर रहा है। क्वाड नामक ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में अभी कुछ दिन पहले भारत ने, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भारत इंडो पैसिफिक जो मैरीटाइम
जो पहल है इसको भी हमने बर्निंग इशू में डिस्कस किया था। तो यह पहल निश्चित रूप से चीन के इस हरकतों पर निश्चित रूप से कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। तो भारत हालांकि खाली नहीं बैठा है, यहाँ पर भी भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों पर यह देख सकते हैं नज़र बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका, हाँ, भारत और अमेरिका साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं और अमेरिका चीन की हर एक्टिविटीज़ पर पूरी नज़र रख रहा है। उसकी हर गतिविधि और उसकी जुड़ी खुफिया जानकारी भारत सरकार के साथ साझा कर रहा है। यानी इंडिया एंड द यूएस वर्क टुगेदर टू कीप ऑन आई ऑन चाइनीज वर्शिप इन द इंडियन ओशियन। और अमेरिका शेयर एवरी एक्टिविटीज ऑफ चाइना एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड टू इट विद द इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए समझौता भी हुआ है। क्वाड ग्रुप, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह लगातार चीन की शक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो हमें डरने की बात नहीं है। हाल ही में श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने कोलंबो बेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में भी निवेश किया है, जिसमें अडानी समूह भी भागीदार है। तो अडानी समूह अपने भारत का सबसे बड़ा समूह है यहाँ पर। तो इस तरह से देख सकते हैं कि चीन को लगातार भारत काउंटर कर रहा है, चाहे अमेरिका की मदद हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की मदद हो, चाहे जापान की मदद। तो ऐसे में हिंद महासागर में वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा जो साउथ चाइना सी में करता है। और साउथ चाइना सी में भी भारत काउंटर कर रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी से सटे जो देश हैं वह चीन से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भारत उन देशों के साथ भी अपने संबंध स्थापित कर रहा है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध भी स्थापित कर रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो यह आपने देखा यहाँ पर, यह जो है महत्वपूर्ण। अब थोड़ा सा इस पर प्रश्न का उत्तर मैं 10 सेकंड का समय आप लोगों को दूंगा, इसका उत्तर दीजिए। हाल ही में सी गार्जियन अभ्यास किन दो देशों ने किया? तो भारत और अमेरिका, चीन और ईरान, भारत और श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इंडोनेशिया होगा और इंडिया और अमेरिका होगा, या चीन एंड ईरान होगा, या इंडिया एंड श्रीलंका होगा, या चीन एंड पाकिस्तान। वेरी गुड, इसका उत्तर डी होगा, चाइना और पाकिस्तान। दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, सी गार्जियन 3 नौसैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभ्यास चीन और ईरान के बीच किया गया। इस अभ्यास में चीनी नौसेना के टाइप 093 सॉन्ग श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी ने भाग लिया। तीसरा है, यह पनडुब्बी सैद्धांतिक रूप से कई सालों तक समुद्र तल में ही डूबी रह सकती है, क्योंकि इन्हें ईंधन की आपूर्ति के लिए सतह पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन तीनों कथनों में आपको बताना है कि 1 2 सही है, या 2 3 सही है, या 1 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। तो 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो यहां पर आपका उत्तर हुआ बी, 2 और 3, क्योंकि चीन और ईरान नहीं, चीन और पाकिस्तान होगा। तो इस तरह से यह दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने दिया, इसका उत्तर बी होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे इस बायजूस ऐप से जुड़ने के लिए आप निःशुल्क काउंसलिंग तुरंत फ़ोन उठाइए और 9650052904 पर कॉल करके सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारी फ्री क्लासेस के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस, पेड क्लासेस के बारे में भी जान सकते हैं, और अपनी समग्र तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, हाल ही में आयोजित चीन और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन 3 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का क्या उद्देश्य है, चर्चा करें। इसको 3 भागों में तोड़िए, भूमिका, मुख्य भाग और इसका अंत में निष्कर्ष। तो भूमिका में आपको हाल ही में चीन और पाकिस्तान की यह अभ्यास कहाँ पर, कराची के बंदरगाह पर यह अभ्यास चल रहा है 11 से 17 नवंबर के बीच। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या भारत की जासूसी कर रहा है, इन सब बातों को मध्य भाग में डालते हुए अंत में आपको बताना है कि इस अभ्यास से नो डाउट हिंद महासागर में लगातार यह आमद-रफ्त बनाया हुआ है, लेकिन भारत और अमेरिका साथ मिलकर के इसकी सभी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आप निष्कर्षता लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब,
कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों आपको बता दें कि आज 9 बजे हमारी वर्कशॉप होगी, उसमें भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं 8:30 बजे तक और उसमें भाग ले सकते हैं। तो यहीं पर अब इसको मैं समाप्त करूंगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नए बर्निंग इशू के साथ। थैंक यू।